हाँ जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ तक आ गए थे। क्या किया हमने, मैन और बॉयज़ को हमने क्या किया, वन डे एक दिन में ₹1 कमाने के लिए कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने डिवाइड करके एक एक दिन की अर्निंग की, एक एक दिन की जो अर्निंग थी 3 मैन 4 बॉयज़ की जो अर्निंग थी वो, और ये 11 मैन 13 बॉयज़ की जो अर्निंग थी उसको हमने एक एक दिन की, एक दिन में ₹1 अर्न करने के लिए कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी, दोनों से निकाल के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने इसको इक्वेट किया था। और फिर आपस में नीचे डिनोमिनेटर को हमने 4 से कैंसिल आउट कर दिया था। तो थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने नीचे डिनोमिनेटर को 4 से आपस में काट दिया था। काटने के बाद में, कैंसिल आउट करने के बाद में वैल्यू आ गई थी नीचे, हाँ 94 आ गया था एक के नीचे, और दूसरे में 27 आ गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर मैन को और बॉयज़ को हमने सेपरेट किया, मैन एक साइड में किया, बॉयज़ एक साइड में किया। ये वैल्यू आ गई थी मल्टीप्लाई करने पर, मतलब मल्टीप्लिकेशन में रखने पर। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 394 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 1127 को मल्टीप्लाई किया तो 97 आ गया मैन बॉयज़। और ये देखिए बॉयज़ को हमने यहाँ 351 आ गया, 13 × 27 करने पर 94 4 किया तो 376 हो गया। ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये भी नेगेटिव माइनस कट जाएगा, बॉय में और मैन में रिलेशनशिप आ जाएगा। ये देखते हैं कितना आता है, बॉय और मैन का आपस में जो रिलेशनशिप है वो वैल्यू आ जाती है। तो हम मतलब मैन को बॉय में, बॉयज़ को मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उनकी एक दिन की अर्निंग निकाल लेंगे, उससे निकाल के जो वैल्यू आएगी फाइनली हम निकाल सकते हैं कि ठीक है भाई इतने मैन इसलिए इतना अर्न कर सकता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंस निकालते हैं, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 7 - 2 होगा 5, 9 - 8 होगा 1, 15 आ गया भाई, सिंपल। नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, चलिए यहाँ भी नेगेटिव आएगा, माइनस साइन कट जाएगा, तो 6 - 1 ये भी 5 हुआ, 7 - 5 2 हुआ 25, 3 - 3 0, ये भी हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो भाई बॉयज़, ये जो बॉय है B/n आया 15/25, 5 से काट दिया, 5 3 जा 5 5 जा, मतलब 3/5 बॉय में और मैन में रिलेशनशिप आ गई। चलिए हमने इस इक्वेशन को यहाँ रख देते हैं, B/m = 3/5 देखा, तो B/n में रिलेशनशिप आ गई 3/5, ये इक्वेशन 3। अब जो वन डे अर्निंग थी इन 3 मैन 4 बॉयज़ की वो 108 रुपीज़ थी। Now since one day earning of 3 men plus 4 boys equal to 108 आई थी। क्यों? क्योंकि आपने 756 को 7 से डिवाइड किया था, ये 7 डेज की अर्निंग 756 थी, इसलिए वन डे अर्निंग इसको 7 से डिवाइड करने पर 108 आ गई। कैसे, 7 × 1 = 7, और ये 56 से 0 लगा के 7 8 = 56, ठीक है, 108 आ गई। अगर इसमें हम बॉयज़ की जगह मैन रख देते हैं 3/5, देखिए मैन, और 3n + 4 × 3/5, ये भी मैन हो गया, क्योंकि B = m × 3/5 और 3/5 × m, तो m, ये m हो गया, इसका 108। तो एलसीएम देखिए यहाँ से 5 3 15 प्लस 4 3 12/5, यहाँ से m बराबर हो गया 108। देयरफॉर m की वैल्यू आ गई 108 में मल्टीप्लाई किया नीचे वाले एलसीएम 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और नीचे आ गया 27, 12 + 15, 15 + 12 27 होता है, काट दीजिए भाई, 9 से काट सकते हैं, 9 3 = 27, 9 1 = 9, 10 था ये, 1 बचता 18, 9 × 18, 12 5 जा, वैसे तो 3 4 जा 12 हो गया, 4 5 जा 20, तो 20 एक मैन की वन डे अर्निंग आ गई, वन मैन, इसलिए वन मैन्स वन डे अर्निंग आ गई ये, ठीक है। हम इसको निकाल लेते हैं ऊपर, ये लिख देते हैं भाई इसको, तो ₹20 आती है, ये वन डे अर्निंग
1 man इक्वल टू ₹20। एक बॉय की निकालने के लिए वो हम दूसरा वाला जो इक्वेशन था या इसको ही हम रख देते हैं। वो कैसे? सेकंड इक्वेशन था 11 मैन। नाउ सिंस 11 मैन प्लस 11 मैन प्लस 13 बॉयज था। 13 बॉयज 1 डे अर्निंग 1 डे अर्निंग। और या फिर हम इसे बॉय की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, एम की वैल्यू मैन की जो होती यहाँ से निकालते हैं। जो ₹20 आते हैं ना इसी क्वेश्चन में, therefore B इक्वल टू 3/5 इंटू एम की वैल्यू ₹20 5 4 20 तो ₹12 तो ₹12 अर्निंग है एक बॉय की 1 डे अर्निंग। ठीक है, ये आ गया 1 डे अर्निंग ऑफ बॉय ₹12 एंड 1 डे अर्निंग of a boy equal to ₹12। this is ₹12। सही तरीके से इन दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब कहते हैं तो बताइए फाइनली कि 9 बॉयज और 7 मैन कितने दिनों में अर्न करेंगे ₹2480। देखिए नाउ कितने मैंने भाई 7 मैन प्लस 9 बॉयज 1 डे अर्निंग निकालेंगे। 1 डे अर्निंग 1 डे अर्निंग वो कैसे निकालेंगे? इसमें आप ये जो 1 डे अर्निंग है मैन की और बॉयज की मल्टीप्लाई कर देते रख देते। ये होगा 7 मैन की अर्निंग फिर ₹20 1 मैन की 1 डे अर्निंग यहाँ रख देते हैं मैन की प्लस 9 इंटू बॉय की अर्निंग 12 है ये। तो 1 डे अर्निंग उनकी आगे कितनी लिखते हैं 7 2 14 140 12 नंबर 1 से 8 होता है 108 हो गया भैया। ये आ गया 40 और 8 होता है 48 248 तो ₹248 आ गई 1 डे अर्निंग। और जब 1 डे अर्निंग 248 है तो 2480 का कमाए 10 दिन सिंपल मल्टीप्लाई कर देते 10 से या उसको डिवाइड कर देते हैं इस 1 डे अर्निंग से। नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। हेंस नंबर ऑफ डेज हमें निकालना था। हेंस नंबर ऑफ डेज यहाँ देते हैं। हेंस नंबर ऑफ डेज टू अर्न ₹2480 by how many men? 7 men plus 7 men plus 9 boys equal to 2480 upon 248। ये 1 डे अर्निंग थी ना, तो 7 men ये टोटल अर्निंग करेंगे कितने दिन में करेंगे? तो हमने ये निकाला यहाँ से 10 दिन आ गया। Hence, number of days to earn rupees this much by 7 men plus 9 boys equal to टोटल अर्निंग है उसको 1 डे अर्निंग से डिवाइड किया तो ये पूरा 10 टाइम करके 10 डेज आ गया। 10 डेज यही आंसर है। ठीक है ना? तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज गिवन देखते हैं।
ये इसमें क्या गिवन है, वो कहता है a contractor receives every week a certain sum. Contractor receives every week certain sum of money and weekly सब्सिडी, कुछ मनी सब्सिडी के रूप में भी मिलता है उसको, कहता है एंड एवरी वीक a certain sum which he uses for paying wages, his capital together with the weekly subsidy would just enable him to pay this, and the weekly subsidy to pay the wages of 45 men for 52 weeks, इतना सफिशिएंट हो जाता है 52 वीक्स के लिए 45 मैन को वो दे देता है। फिर कहता है कि इफ द सेम ही हैड 60 मैन एट द सेम वेजेस, हिज कैपिटल टुगेदर विद हिज वीकली सब्सिडी वुड जस्ट सफिश। ही ऑल्सो can give the wages of 60 men for 13 weeks. He also can give the wages of 60 men for 13 weeks by just suffice means, या तो उनको उतना दे सकता था 45 मैन को 52 वीक्स के लिए, या वो कर सकता है 60 मैन को 13 वीक्स के लिए भी दे सकता है, यानी वो टोटल सम इक्विवेलेंट है इसके या उसके, दोनों को अलग देता है, मतलब इसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इस कैपिटल टुगेदर विद दिस द वीकली सब्सिडी वुड जस्ट सफिश बाय यूजिंग द सेम sum with weekly subsidy with weekly subsidy, और हम कह सकते हैं और he can give the wages of 60 men for 13 weeks by using the same sum with weekly subsidy, मतलब और ऐसा या तो ये या ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब वो सम ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के देता, नो आइदर दिस और दिस, दोनों के लिए सफिशिएंट होता है। अब वो कहता है देन फाइंड द सेम सफिशिएंट विल बी द सेम सम और सब्सिडी विल बी सफिशिएंट फॉर हाउ मेनी मैन कैन बी मेंटेन फॉर 26 वीक्स बाय द सेम सम। फाइंड हाउ many men can be maintained how many men can be maintained for 26 weeks by the same sum। वो कहता है वो जो सम है, सम और सब्सिडी वीकली सब्सिडी इसको मिलती है, वो या तो इसके लिए इसके लिए अब हमें निकालना है कि वो ठीक है 26 वीक्स के लिए कितने मैन के लिए वो सेम सम सफिशिएंट होगा, ये आपको निकालना है। देखिए हम जरा इसको करते हैं सॉल्यूशन देखें। पहली बात हमने माना कि लेट द सम he receives to pay the wages equal to X, and the weekly subsidy he receives
इक्वल टू वाई और रुपीज बाई वी कैन से, ये दोनों चीज हमने मान ली। इसका मतलब ये हुआ अब दो इक्वेशन बन जाते हैं जिससे इम्प्लाइज है एक्स जो सम मिलता है वो और वीकली सब्सिडी कहता है 52 वीक्स के लिए पहले 45 मैन को, तो एक वीकली सब्सिडी वाई मिलती है, इसलिए 52 वीक्स के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी 52 वाई, इसमें एक्स प्लस 52 वाई इज इक्वल टू 45 मैन को 52 वीक्स, इतना सफिशिएंट होता है ये सम 52 वीक्स की सब्सिडी और एक्स सम, ये टोटल सम इक्विवेलेंट होता है 45 मैन के लिए और 52 वीक्स के लिए सम देना, वेजेस देना 52 वीक्स के लिए, पर वीक दिया तो 52 वीक्स के लिए टोटल सम इतना जाता है। ये पहला इक्वेशन हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन एंड एक्स प्लस 13 वाई, सेकेंड इक्वेशन कहता है 13 वीक्स के लिए 16 मैन को मेंटेन कर सकता है, तो ये हो गया 13 into 60 और हम इसको 13 बाद में लिखें क्योंकि वीक्स बाद में हमने लिखा है ऊपर 16 into 13 वीक्स, ये सेकंड इक्वेशन की बात समझिए। ये जो टोटल सम मिलता था इतने वीकली सब्सिडी और सम, ये इक्विवेलेंट सफिशिएंट होता है 45 मैन को 52 वीक्स के लिए या 60 मैन को 13 वीक्स के लिए, तो हमने दो इक्वेशन निकाली। यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, देखते हैं सॉल्व करके। चलिए इसको हम यहाँ निकालते हैं, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन ओके, subtracting second from first, second from first we get, चलो मैं इसको ऊपर ही लिख दूँ, लिख देते चलो ऊपर, ये था x प्लस 52 वाई इक्वल टू 45 इंटू 52, ये इक्वेशन 1 था। सेकंड था x प्लस 13 वाई इक्वल टू 60 इंटू 13, ये इक्वेशन सेकंड था। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन माइनस और ये माइनस साइन, एक्सेस कैंसिल आउट, 52 माइनस 13 हुआ 39, क्योंकि 13 3 या 39, 13 4 या 52, 39 बचता है। यहाँ बचता कितना, अगर हम 13 इसमें से एलसीएम ले लें, वो कॉमन ले लें, 13 हमने कॉमन ले लिया, सब में कॉमन है 13 और 13, 4 या 52, तो ये बचेगा 4 इंटू 52 माइनस 60, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। चलिए जी इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने, यहाँ से आ गया 30 इंटू 4 4 टू 10 4 टू सॉरी 8 होता है, 4 इंटू 52 नो 4 इंटू 45 है ये, I'm sorry 45, 4 इंटू 45 बिकॉज 4 इंटू ये 45, तो ये हो गया 4 5 20 0 2 कैरी 4 4 16 अप टू 18 180 हुआ, ठीक है, माइनस 60 हो गया। अब सही है, क्योंकि ये 45 इंटू 52 था, 52 में हमने 13 कॉमन ले लिया था, 13 4 या 52, तो 4 इंटू 45 4 इंटू 45 है ये, ठीक है। ओके, ये बचा 13 इंटू 180 माइनस 60 बचा 120, ये 39 वाई इक्वल टू दिस, मतलब वाई की वैल्यू आ गई 13 नीचे डिवाइड किया, 13 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 39, 13 3 या 39 3 4 या 12 तो 40 आ गया, वाई की वैल्यू आ गई 40। इसको हम किसी भी इक्वेशन में ऊपर रख सकते हैं। चलिए हम इसको वाई की वैल्यू जो 40 आ गई है उसको हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में एक में रख देते हैं, तो पहले में रख देते हैं, तो एक्स प्लस फ्रॉम फर्स्ट putting substituting the value of y, substituting the value of y equal to 40 rupees 40, पुट किया हमने यहाँ y की वैल्यू, तो ये होगा 52 इंटू 40
इक्वल टू 45 इंटू 52, पहले इक्वेशन में रख दिया। x की वैल्यू यहाँ से आ गई, इसको मैं 45 इंटू 52 माइनस 52 इंटू 40, तो आप देख रहे हैं 52 कॉमन है दोनों में, बचेगा 45 माइनस 40, कितना बचा 52 इंटू 5, क्योंकि 45 में से 40 गया तो है ना, 45 में से 40 गया तो 5 बचता है, बच्चा कितना 5 टू 10, 0 1 के 5 का 25 और 1 होगा 26, रुपीज़ 260 आ गया भाई। तो x की वैल्यू आ गई रुपीज़ 260। अब हम देखते हैं कि ये जो सम है x और y की वैल्यू टोटल करके कितने, हेंस x इक्वल टू रुपीज़ 260 एंड y इक्वल टू रुपीज़ 40। इतने पैसे हम रखते हैं, इस पैसे से कितने मैन को कितने वीक्स के लिए 26 वीक्स के लिए रखा जा सकता है। तो हम इसको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे निकाल लेते हैं। देखिए x सिंस x प्लस 26 वीक्स है ना, तो सब्सिडी y होती है 26 वीक्स की सब्सिडी हो गई 26y। ये मान लेते हैं a नंबर, लेट capital A is the number of men, who can be kept for this 26 weeks, who can be maintained for 26 weeks, 26 weeks by the same sum, by the sum this, ये आ गया a इंटू मैन का नंबर इंटू 26 वीक्स। और ये बात s की वैल्यू पुट की हमने, s की वैल्यू 260 थी प्लस 26 इंटू y की वैल्यू 40 है, इक्वल टू a इंटू 26 से डिवाइड कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a 26 से डिवाइड किया 260 को, बचा 10, 26 इंटू 40 को डिवाइड किया 26 से तो 40, ये 50 आ गया। The number of men who can be maintained by the same amount x plus 26y, को 26 वीक्स है ना, y जो है वो वीकली सब्सिडी है। 26 वीक्स में सब्सिडी कितनी मिली होगी 26 इंटू वाई, 26y को आपने ऐड किया x में, ये तो टोटल सम हो गया मनी विच विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मैन इंटू 26 वीक्स के लिए उनको सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, 26 वीक्स इंटू नंबर ऑफ मैन, इतना आपको अमाउंट चाहिए था। ए की वैल्यू यहाँ से नंबर ऑफ मैन आ सकता है 26 से डिवाइड करने पर, तो 50 मैन आ गए, इसलिए 50 मैन कैन बी मेंटेन्ड फॉर 26 वीक्स बाय द सेम अमाउंट ऑफ मनी, बाय द अमाउंट ऑफ मनी विच इज सफिशिएंट फॉर 26 वीक्स। क्योंकि एक्स और वाई जो वैल्यू थी हमें वो निकालनी थी, बस वो हमने निकाल ली थी 260 और 40, ये दो आंसर तो यही थे। एक फाइनल आंसर तो ये है ना, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मैन निकालना है, हेंस नंबर ऑफ मैन who can be maintained for 26 weeks equal to 50. Number of men is 50. This is the answer. Okay. ये क्वेश्चन 20, ये 10th क्वेश्चन हमने पूरा किया। इस तरह से ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाते हैं। और हम नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, हम चाह रहे थे कि कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। हमने देखा काफ़ी क्वेश्चन उनमें से हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्दर हाईलाइट करेंगे इस टॉपिक को, इससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम एक लेक्चर सीरीज और इसी टॉपिक पर लेते हैं, वर्क एंड वेजेस पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली आता है क्वेश्चन, तो रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क हमने पहले किया था, उसके बाद वर्क एंड वेजेस है। वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क जैसे रिलेशनशिप थी, आपस में वर्क निकालते थे, टाइम एंड कितने दिन में सब मिलके काम करते हैं तो कितना होगा, एक आदमी इतना कर, दूसरा इतना कर सकता है, बताइए दोनों मिलकर कितना टाइम लगेगा, वो टाइम एंड वर्क होता था। टाइम एंड वर्क 25 तक आई थिंक हमने किया था लेक्चर सीरीज 25।
25 के बाद फिर हमने टाइम एंड डिस्टेंस लिया था। टाइम एंड डिस्टेंस को 31 तक करने के बाद ये 32 लेक्चर हैं जो कि हमने टाइम एंड वर्क एंड वेजेस पर पेश किया है। वर्क एंड वेज नेक्स्ट लेक्चर सीरीज भी है 33, ठीक है। सी यू देन द नेक्स्ट में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है एक को समझिए, इस तरह से हम वेजेस निकालते हैं और वेजेस और पेमेंट कितना देना है वर्कर्स को उनके वर्क के हिसाब से। और जैसे हमने बताया कि वर्क के डायरेक्ट रिलेशनशिप में तो हमेशा उसका वर्किंग रेट्स होती है, लेकिन जो टाइम दिया होता है डेज में या वीक्स में वट टाइम इन डेज और मिनट्स और आवर्स में जो दिया है उसके इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में वेजेस दिए जाते हैं। ये हमने सब शुरुआत में बताया था, वही सेम प्रोसेस है, उसी पर बेस ये क्वेश्चन हमने किए थे। देखा आपने, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर कंसर्न जरूर कॉम्पिटिशन में आता है, जितने भी मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वर्क एंड बेसिस पे जरूर आ सकता है या फिर टाइम एंड वर्क में आता है। टाइम एंड वर्क नहीं दिया हो तो वर्क एंड बेसिस पे दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।